नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट लर्न एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, लॉजिक गेट। प्यारे विद्यार्थियों, लॉजिक गेट को यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी किताब, पुस्तक या नोट्स को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस संपूर्ण वीडियो से आप कंप्लीटली जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बात करें लॉजिक गेट की, तो जो लॉजिक गेट हमारा है, लॉजिक गेट आपके दो सिग्नल पर कार्य करता है। आपका जो दो सिग्नल होता है, पहला तो यदि हम बात करें एनालॉग सिग्नल होता है। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो आपका इस टाइप का होता है। यहाँ देखिएगा, ये आपका एनालॉग सिग्नल है जो आपका आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। अब यदि ये तो एनालॉग सिग्नल हो गया, दूसरी बात करें, हमने दो प्रकार के सिग्नल की बात की है। एक आपका हो गया डिजिटल सिग्नल, और डिजिटल जो सिग्नल होता है वो आपका किस प्रकार 0 और 1 के फॉर्म में कार्य करता है। 0 और 1 के फॉर्म में कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, 0 और 1 के फॉर्म में कार्य करता है। यहाँ देखिए, ये आपका पीक होगा वो 1 होगा, ठीक है, हाई होगा, और यदि आपका जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो 0 होगा। तो आपने देखा होगा डिजिटल वॉच वगैरह, उसमें आपका जो नंबरिंग आती होगी, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच जो आपकी आ रही है आजकल, उसमें क्या है 1, यदि टाइम भी आएगा तो 12:01, इस प्रकार का आपका क्या होगा डिजिटल वॉच, ये आपकी कहलाती है। या डिजिटल सिग्नल क्या है, आपके नंबर में कार्य करते हैं। अभी जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आपके दो होते हैं, 0 और 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिंबल, 0 और 1। अब 0 का जो मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी, 0 का मतलब होता है ऑफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब क्या होता है ऑन। ऑन स्थिति है तो आपका 1 होगा, और यदि हम 0 की बात करें तो ऑफ होगा। अब यहाँ देखिए, यदि हम बात करें, आपका ये एक प्रकार के दो हमने सिंबल लिए, ए और बी। ए बी जो है, और ये आपका इनपुट है, ए और बी आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो ए बी जो आपका है ये आपके इनपुट का कार्य कर रहे हैं, और वाई आपका क्या है, ये आउटपुट है। जब आप ए बी इनपुट देंगे तो वाई आपका आउटपुट प्राप्त होगा। इसके बारे में अभी हम ट्रुथ टेबल में समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा जो गेट, अब यहाँ आपको जानना ये जरूरी है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपके जनरल जानकारी ले लेता है कि गेट कितने प्रकार के होते हैं, या उनका लॉजिक सिंबल क्या होता है, या बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पहले तो बनते हैं। फिर आपका तीसरा जो थर्ड टाइप होता है वो आपका ट्रुथ टेबल से बनता है। यदि हम बात करें 5 टाइप्स में जो आपको गेट देखने होंगे, वो आप देखेंगे और गेट, एंड गेट और नॉर गेट। ये आपके क्या होते हैं, बेसिक गेट होते हैं। ये आपके बेसिक गेट कहलाते हैं, और एंड और नॉट। और जो आपकी ये नैंड है और नॉर है, ये आपके इन्हीं बेसिक गेट से मिलकर बने हुए हैं। यदि हम और गेट का सिंबल देखें, लॉजिक सिंबल, तो ये आपका लॉजिक जो सिंबल होगा वो और गेट का इस प्रकार का होगा। इसमें क्या है, यदि हम ओ लेते हैं, ओ वर्ड लेते हैं, और ओ वर्ड को हम हाफ इरेज कर देते हैं, तो ये आपका कंप्लीटली बन पा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका ओ, यदि हमने सिंबल लिया और ओ को हमने इरेज कर दिया हाफ, तो ये आपका कंप्लीटली और गेट का सिंबल बन पा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका यदि लॉजिक सिंबल पूछता है तो आपको ये देखिए ए और बी जो ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, तो ये आपके ए बी इनपुट है, और यहाँ देखिए ये आपका क्या है, लॉजिक सिंबल पूरा कंप्लीटली, और वाई यहाँ आउटपुट का कार्य कर रहा है। यदि हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है y = a+b, और जो आपकी ट्रुथ टेबल है इसे हम कहते हैं सत्यता परीक्षण। अब यहाँ देखिए, जो आपके ए बी इनपुट है, यहाँ ए और बी दो इनपुट है, और वाई आपका आउटपुट है। यदि यहाँ देखिए बल्ब यदि जल रहा है तो ये समझिए हाई आपका टेम्परेचर होना, हाई आपका क्या है, सिंबल वर्क होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यदि हम इनपुट में आपका ए और बी दो ये इनपुट है, वाई आपका आउटपुट प्राप्त होगा। यदि हम 0 ऑफ रखते हैं और दूसरा भी ऑफ रखते हैं तो आपको ऑफ ही प्राप्त होगा, और यदि बल्ब जलेगा तो आपको कम से कम एक हाई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, दूसरा हमने नंबर 0 लिया, यदि हमने ऑफ रखा, और यदि फर्स्ट हमने क्या किया, ऑफ रखा, और दूसरा हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, हाई चार्ज हो जाएगा। 0 + 1 आप यदि करेंगे, देखिए 0 प्लस यदि आप 0 करते हैं तो 0 आउटपुट प्राप्त होगा, बल्ब नहीं जलेगा। और यदि हम 0 + 1 कर देते हैं तो आपकी इस स्थिति में क्या, हाई प्राप्त हो गया, बल्ब जल जाएगा।
और यदि हम 1 + 0 भी करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर भी हाई, मतलब बल्ब जल जाएगा इस स्थिति में भी। और यदि फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इसको भी ऑन कर दिया, ए को भी और बी इनपुट को भी ऑन कर दिया, तो फिर क्या होगा। अब यहाँ देखिए 1 + 1 आप तो कहेंगे सर 2 होता है, लेकिन आपको जानना ये जरूरी है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आपकी सिर्फ बाइनरी भाषा को समझते हैं, 0 और 1 को, और इसके बाद कोई भी नंबर को नहीं समझते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 + 1 मतलब आपका हाई आ रहा है, तो हाई आ रहा है तो यहाँ देखिए 1 + 1 दोनों में 1 और 1 देंगे चार्ज, तो आपका क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। क्योंकि हमें हाई से मतलब है, तभी आउटपुट क्या होगा, हाई पर आपका बल्ब जलेगा। अब इसी प्रकार आपका सेकंड गेट है एंड गेट। अब यहाँ देखिए जो एंड गेट का सबसे पहले स्ट्रक्चर, जैसे हमने समझा था और गेट का, तो और का आपका ओ से हमने इरेज किया था कंप्लीटली, आप देख पा रहे होंगे कि आपने और गेट को समझा था। अब इसी प्रकार आपका जो एंड गेट है, एंड गेट में आपका डी अक्षर से आपका एंड गेट बना हुआ है। यहाँ देखिए इसमें आपको क्या है, इनपुट देना है और ये आपका आगे इंक्रीज हो जाएगा, और ये आपका y हो गया, ये AB हो गया, तो ये आपका कंप्लीटली बन गया है एंड गेट। और एंड गेट जो है इसका लॉजिक सिंबल आपका ये होता है y = a × b, ये आपका a × b है, और a × b को यहाँ आपको समझना होगा ट्रुथ टेबल को, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। यदि पूछ लिया जाए y = a × b किस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, तो आपको याद रखना होगा कि एंड गेट का आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। और यदि हम इस ट्रुथ टेबल को समझना चाहें तो यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूले से हम समझ लेते हैं कि यदि हमारा 0 आपका क्या है, 0 है, और यहाँ हम 0 की बात करें तो 0 आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन है, और बी को भी ऑफ रखेंगे तो हमें ऑफ ही प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 0 0 और 0 मतलब आपका क्या है, यदि हम इनपुट 0 देते हैं और इनपुट 0 दूसरा भी रखते हैं, ऑफ दोनों को रखते हैं, तो बल्ब जलने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखिए यदि हम एक को क्या करते हैं, यहाँ एक को हम 0 रखते हैं, मतलब आपका एक को 0 मतलब एक को ऑफ रखते हैं, दूसरे को ऑन रखते हैं, ऐसी भी स्थिति में आपका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 1, यहाँ समझ लीजिएगा 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में आपका 0 आउटपुट आ रहा है, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। और यदि हम बात करें 1 × 0 की, तो इस स्थिति में भी 0 आ रहा है, मतलब क्या है, आपका आउटपुट 0 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 1 × 1 करते हैं तो इस पर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कंप्लीटली यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरा एंड गेट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम यदि नॉट गेट की बात करें, नॉट गेट एक प्रकार का क्रेजी गेट कहलाता है, इसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई फ्रिज को खोलते होंगे, जैसे खोलने पर बल्ब जल जाता है और स्वतः ही उसको बंद करते हैं तो अपने आप फ्रिज का बल्ब ऑफ हो जाता है। ये समझिए आपका नॉट गेट प्रकार करता है, इन्वर्टर गेट इसे कहते हैं, और इसे एक प्रकार का क्रेजी गेट भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें नॉट गेट में आपको याद रखना है कि ए और वाई, मतलब इसमें इनपुट ए कार्य कर रहा होगा और वाई भी आपका आउटपुट मिल रहा होगा। ए आपका इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है, और ये याद रखना है कि इसमें आर वट का शून्य, या ये समझिए नॉट गेट जो आपका ओ से मिलकर बना हुआ है, तो ओ आपको याद रखना है कि इसमें लॉजिक सिंबल में ओ होता है। इनके लॉजिक सिंबल भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है। यदि हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला इसका होता है y = a'। क्या होता है, y = a', मतलब विपरीत कार्य कर रहा होता है, ये उल्टी भाषा को समझता है, इसलिए इसे कहते हैं क्रेजी गेट। अब यहाँ देखिए बुलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, y = a' है। अब यहाँ ट्रुथ टेबल की यदि हम परीक्षण की बात करें, सत्यता परीक्षण की, तो यहाँ देखिए जो हम a इनपुट दे रहे हैं, इनपुट जो हमारा a होगा वो हम यदि ऑफ रख रहे हैं तो आउटपुट आपका क्या होगा, मैंने अभी कहा है ये उल्टी भाषा को समझता है। यदि आप इसको a को इनपुट को ऑफ रख रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ऑन हो जाएगा। यही देखिए इसका फॉर्मूला भी वही y = क्या है, a', मतलब विपरीत कार्य कर रहा होगा। यदि हम ऑफ रख रहे हैं इनपुट को तो आपका आउटपुट ऑन मिल रहा होगा, और यदि हम बात करें ऑन यदि आप रख रहे होंगे तो फिर आपका आउटपुट ऑफ आएगा, जो कि आप 0 देख पा रहे हैं। अब यदि नैंड गेट की बात करें, इसे हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नैंड गेट और आपका नॉट गेट, आपका नैंड गेट और नॉट गेट ये दोनों आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका और एंड नॉट, ये आपकी यूनिवर्सल गेट होते हैं, और एंड नॉट, क्योंकि इनसे आपके और अन्य प्रकार के गेट बनाए जा सकते हैं। अब नैंड गेट आपका किन गेटों से मिलकर बना है, नॉट और एंड। यहाँ देखिए नैंड वर्ड जो आया है आप देख पा रहे होंगे, नॉट का यूज हुआ है और एंड गेट का।
मतलब नॉट आपका गेट ये आपका है थर्ड नंबर का, और एंड, इन दोनों को मिलाकर हम नैंड गेट को प्राप्त करते हैं। और इसमें यदि हम ए बी, ये आपका लॉजिक सिंबल क्या हो जाएगा, ए और बी। और यहाँ देखिए कंप्लीटली नॉट गेट के बाद आपके सब में आर्यभट्ट का शून्य जरूर देखने को आएगा, ये आपको याद रखना है। इसका लॉजिक सिंबल भी, तो लॉजिक सिंबल आपको यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको आर्यभट्ट का शून्य याद रखना है कि आपका जो नैंड गेट जो कि दो गेटों से मिलकर बना है, एंड और नॉट। यहाँ देखिए नॉट प्लस एंड, नॉट का आपका क्या है, यहाँ आर्यभट्ट का शून्य आना प्रारंभ हुआ है, और एंड गेट डी से बनता है। तो यहाँ देखिए डी के आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आर्यभट्ट का शून्य हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। लॉजिक सिंबल यदि हम बात करें y इक्वल ए इंटू, यहाँ क्या है जो a इंटू बी डैश है। अब यहाँ देखिए जो ट्रुथ टेबल है उसको समझना जरूरी है। जो हमारा आउटपुट यदि 0 है तो 0 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके विपरीत आपको आंसर मिल रहा होगा तो 1 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 0 होता है, लेकिन उस स्थिति में आपका विपरीत कार्य कर रहा है क्योंकि a इंटू बी डैश है। इसका फॉर्मूला जो है बुलियन एक्सप्रेशन है वो y इक्वल a इंटू बी डैश है। इस स्थिति में आपका 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, यहाँ देखिएगा 0 मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि ये विपरीत कार्य कर रहा है। अभी यहाँ आपने देखा होगा एंड गेट में a इंटू बी 0 मल्टीप्लाई 0 होता था, लेकिन इसके जस्ट विपरीत कार्य कर रहा है, क्योंकि आपका 0 और 1 बाइनरी डिजिट को ये समझते हैं, ये आपका जो डिजिटल सिग्नल होते हैं। अब यहाँ देखिए 0 मल्टीप्लाई 0 1 हो गया। अब यदि हम बात करें 0 मल्टीप्लाई 1 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका आउटपुट क्या हो रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ आप थर्ड कॉन्सेप्ट में भी यदि एक को हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, यहाँ एक को हम 1 रखते हैं, दूसरे को 0 रखते हैं, फिर भी आपका 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपका आउटपुट क्या है 1 आ रहा है, जो कि विपरीत कार्य कर रहा है। इस बात को आपको समझना है। नेक्स्ट आपका 1 है, यदि 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं आपका 1 आता है, लेकिन इसका विपरीत मिल रहा होगा आंसर 0। यहाँ देखिए आपका ट्रुथ टेबल में 0 मिल रहा है। यदि हम नेक्स्ट आपकी बात करें नॉर गेट की, तो नॉर गेट को आपको समझना होगा। नॉर गेट दो गेटों से मिलकर बना है, नॉट प्लस और, दो गेटों से मिलकर बना है नॉट प्लस और, इसे भी हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और यदि हम इनकी बात करें तो ये आपका ए और बी दो इनपुट है, और ये आपको आर्यभट्ट का 0 ये याद रखना है, y आपका आउटपुट है। इसका फॉर्मूला जो होता है y इक्वल a प्लस बी डैश। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूले से आपका जो आपका ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है, इससे आपकी ट्रुथ टेबल कंप्लीटली आप डिफाइन हो रही होगी। अब यहाँ देखिए जो आपका a है, a आपका यदि हम 0 रखते हैं, a की वैल्यू क्या है 0 रखते हैं, दूसरा b को भी हम 0 रखते हैं, मतलब ऑफ रखते हैं, तो आपका विपरीत, मैंने कहा दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आंसर मिल रहा होगा जो कि 1 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका यदि हम बात करें 0 प्लस 1 करेंगे, आपका 1 आना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आंसर आएगा, क्योंकि आपका क्या है a प्लस बी डैश। जहाँ भी डैश आएगा वहाँ आपका विपरीत, जैसा कि आपने नॉट गेट में देखा था, इसमें भी डैश आ रहा था, नैंड गेट में भी डैश आ रहा था, तो इन चीजों को आपको समझना होगा। नेक्स्ट आपका क्या है 1 मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, माफ कीजिएगा, 1 प्लस 0 यदि आपका क्या हो जाएगा 1 होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आपका आंसर सही 0 मिल रहा है, जो कि आप थर्ड में देख रहे होंगे। अब यदि 1 प्लस 1 इक्वल कितना होना चाहिए 2, लेकिन आपका क्या है इसके विपरीत आंसर, मतलब हाई की जगह आपका क्या है 0 मिल रहा है। ये आपका कंप्लीटली गेट फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।